हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद साजिद। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। आखिर कौन सा चीज़ निश्चित नहीं है जिससे हम इसको वर्तमान अनिश्चित टेंस कहते हैं, और आखिर इसमें क्या सिंपलिसिटी है जिससे हम इसे प्रेजेंट सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इस सब चीज़ हम जानेंगे, हर सवाल का जवाब हम जानेंगे। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लिखा हुआ प्रेजेंट इनडेफिनिट। फ्रेंड, डेफिनिट मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। तो आखिर क्या निश्चित है जिससे हम इसको प्रेजेंट इनडेफिनिट कहते हैं। फ्रेंड्स, सूरज पश्चिम में डूबता है, ये तो निश्चित है कि पश्चिम में डूबता है। तो आखिर इसको हम प्रेजेंट अनिश्चित में क्यों बनाते हैं कि सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, तो हम ये तो निश्चित है। तो आखिर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों बनाते हैं कि सूरज पूरब में निकलता है, सन राइजेज इन द ईस्ट। आखिर क्या निश्चित है? सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। हम जमीन पे रहते हैं, हम भूमि पर रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं। वी लिव ऑन द अर्थ। तो आखिर क्या निश्चित है जिससे हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, इंडेफिनिट में इसको लिखते हैं। फ्रेंड्स, दो चीज़ है इसमें। टेंस प्रेजेंट है, जो टेंस है वो प्रेजेंट है, लेकिन जो टाइम है वो इंडेफिनिट है, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। अब कैसे टाइम इंडेफिनिट है? फ्रेंड्स, सूरज पूरब में निकलता है, ये हम जानते हैं। तो क्या आज निकलेगा सूरज पूरब में? तो हम बोल सकते हैं सूरज पूरब में निकलता है। सिर्फ आज निकलता है या निकलता था, निकलता है और निकलता रहेगा? तो टाइम फिक्स है, 21 दिन की बात हो रही। फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ की टाइम अभी फिक्स हो तो क्लियर हम कह सकते हैं कि ये काम अभी हुआ, ये प्रेजेंट की बात है। लेकिन होता क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो टाइम होता है वो पास्ट का भी टाइम होता है, फ्यूचर का भी टाइम होता है और प्रेजेंट का टाइम तो होता ही है। इसी वजह से हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं। मान के चलिए मैं खेलता हूँ, कब खेलता हूँ क्लियर है? नहीं है, ये अनिश्चित है। लेकिन मैं सुबह उठता हूँ, आई गेट अप एट 4 o'clock, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो ये तो क्लियर है कि मैं 4 बजे उठता हूँ। तो फ्रेंड, इसका आंसर क्लियर है कि 4 बजे उठता हूँ, लेकिन आज उठता हूँ या कल उठता हूँ या कल उठूँगा ये क्लियर नहीं है। फ्रेंड्स, अगर मान के चलिए आज संडे है और मैं सो के 11 बजे उठता हूँ, तो क्या मेरे घर वाले ये बोल सकते हैं कि साजिद तुम 11 बजे उठते हो? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो मेरा पास्ट नहीं जान रहे और नहीं फ्यूचर जान रहे हैं। मैं डेली 4 बजे उठता हूँ, उस 6 बजे तक मैं क्लासेस ले लेता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस। लेकिन आज संडे था तो आज मैं 11 बजे उठा, तो कोई नहीं बोल सकता कि आप 11 बजे उठते हैं, क्योंकि मेरा पास्ट वो नहीं जान रहे हैं। मान के चलिए आप न्यू स्टूडेंट हैं, क्लासेज में आए, मेरे क्लास में आए, और आप फर्स्ट डे, मेरा क्लास था 6 बजे, आप पहुँचे 6:30 बजे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आप लेट आते हो? मैं नहीं बोल सकता। लेकिन आपको आते हुए 1 सप्ताह हो गया, 1 वीक हो गया, फिर भी आप 6:30 बजे डेली आ रहे हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि आप डेली लेट आते हो। तो आप समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट का भी टाइम होता है और फ्यूचर का भी टाइम होता है। इसी वजह से हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। ये अनिश्चित होता है, टाइम फिक्स नहीं होता है। देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, पहले भी पूरब में निकलता था, अभी भी निकलता है और आगे भी निकलेगा। वी लिव ऑन द अर्थ, हम पहले भी ज़मीन पर रहते थे, अभी भी ज़मीन पर रह रहे हैं और आगे भी हम लोग ज़मीन पे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हम मार्स पे रहते थे अब प्लूटो पे चले जाएंगे। पहले भी धरती पर रहते थे, आज भी धरती पे और आगे भी धरती पर रहेंगे। ठीक है। आई गेट अप एट 4 o'clock। फ्रेंड्स, इसमें फ्यूचर तो डिफाइन नहीं है कि आगे मैं 4 बजे उठूंगा कि नहीं उठूंगा, ये क्लियर नहीं। लेकिन मैं कई बार से ये उठते आया हूँ, तभी मैं बोल सकता हूँ कि मैं 4 बजे उठता हूँ। तो कम से कम इसमें 2, या तो पास्ट प्रेजेंट का टाइम फिक्स होता है या प्रेजेंट फ्यूचर का टाइम फिक्स होता है, और कभी कभी तीनों टाइम फिक्स होता है। जैसे इसमें ये तीनों टाइम फिक्स है, पास्ट भी वही है, प्रेजेंट भी वही है, फ्यूचर भी वही होगा। ये भी तीनों टाइम फिक्स है, पास्ट भी वही था, प्रेजेंट भी वही है और फ्यूचर में भी हम धरती पे ही रहेंगे। और इसमें है कि पास्ट का होते आया है, हो सकता है कल से मुझे नहीं उठना पड़े, कल से हम टाइमिंग चेंज कर दें, वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा पास्ट ये था। इस वजह से मैं बोल पा रहा हूँ आई गेट अप एट 4 o'clock। अगला देखिए, आई एम अ टीचर। फ्रेंड्स, देखिए, आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूँ। क्या मैं आज पढ़ाने आपको आऊँ, क्या मैं बोल सकता हूँ मैं शिक्षक हूँ? मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैं आपका शिक्षक हूँ। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि मेरी पास्ट क्लियर नहीं है, लेकिन मैं 1 दिन से, 2 दिन से, 5 दिन से पढ़ा रहा हूँ,
तब मैं बोल सकता हूँ कि मैं टीचर हूँ। और टीचर फ्यूचर भी डिफाइन करा। आज मान के चलिए पहले मैं टीचर नहीं था, मान लेते आज फर्स्ट डे है, आज से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैं ये बात तभी बोल पाऊँगा मैं टीचर हूँ जब मुझे आगे पढ़ानी हो। सिर्फ आज मैं आपके क्लास में पढ़ाने आया हूँ एज ए गेस्ट टीचर और अगले दिन हमको नहीं पढ़ाना, तो मैं नहीं बोल सकता आई एम ए टीचर, क्योंकि मैं शिक्षक नहीं हूँ। ठीक इसी तरह कि मैं ग्रेजुएट हूँ, हो सकता है आप पहले ग्रेजुएट नहीं रहे हों, आज आपको डिग्री मिली, आज 25 अगस्त है 2021, तो आज आपको डिग्री मिली है, तो आज आप बोल सकते हो मैं ग्रेजुएट हूँ, यानी आप फ्यूचर में भी ग्रेजुएट होंगे। पास्ट में आप ग्रेजुएट नहीं थे, लेकिन आज से यानी प्रेजेंट का टाइम है और फ्यूचर के टाइम में, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा फिर आप मैट्रिक वाले हो जाएंगे, मैट्रिकुलेशन हो जाएंगे, इंटरमीडिएट लेवल के हो जाएंगे, आप ग्रेजुएट ही रहेंगे, तब आप बोल सकते हैं आई एम ग्रेजुएट। फ्रेंड्स, मैं इंडियन हूँ, आई एम ए इंडियन, तो मैं इंडियन हूँ ये बात तभी बोल सकता हूँ कि जब मैं इंडिया में हूँ, इंडियन था, हूँ और रहूँगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज इंडियन हूँ कल पाकिस्तानी हो जाऊँगा और पहले मैं बांग्लादेश का था, ऐसा नहीं है। मैं पहले भी इंडियन हूँ, पहले भी इंडियन था, हूँ और इंडियन रहूँगा। इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता, इसीलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब पॉइंट आता है कि आखिर इसको सिंपल प्रेजेंट क्यों बोलते हैं, आखिर क्या सिंप्लिसिटी है जिससे इसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। क्या सिंपल है, क्यों सिंपल है? फ्रेंड्स होता ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ हम सब्जेक्ट और वर्ब लगा के हम इसको पूरा सेंटेंस बना लेते हैं, इसी वजह से इसे सिंपल प्रेजेंट बोला जाता है। और कभी कभी हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है और एडवर्ब लगाना पड़ता है, लेकिन हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से हम पूरे सेंटेंस बना सकते हैं, इसी वजह से इसको सिंपल प्रेजेंट बोला जाता है। देखिए सी डांसेस, सी क्या है? सब्जेक्ट है, और डांसेस क्या है? वर्ब है। सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के मेल से ही सेंटेंस तैयार हो जाए, इसका पूरा मीनिंग निकल रही है, मीनिंगफुल है, इसी वजह से इसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। अब देखिए वी प्ले, वी क्या है? सब्जेक्ट, प्ले क्या है? वर्ब, और क्रिकेट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अगर क्रिकेट नहीं भी रहता, सिर्फ हम इतना बोल सकते थे वी प्ले, हम खेलते हैं। सी प्लेज, वह खेलती है। ही प्लेज, वह खेलता है। और अगला देखिए यू लर्न, आप सीखते हो, सिर्फ इतना बोला जा सकता है। आप क्या सीखते हो ये भी आगे लगा सकते हो। तो इसमें देखिए कि सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब लगा के इसको हम क्या बना दे रहे हैं, इसको एक सेंटेंस बना दे रहे हैं जिसका अर्थ निकल रहा है। अगला देखिए आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, इसका भी मीनिंग है, लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये भी आ जा रहा है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश का बेसिक फॉर्मूला, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे होता है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। ये इतना सिंपल होता है कि इसमें किसी एक्सुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके सिवा जितना भी टेंस है, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लगाना पड़ेगा आई एम टीचिंग यू। मैं नहीं बोल सकता आई टीचिंग यू, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मैं पढ़ा रहा था तो आई वॉज टीचिंग यू। फ्रेंड्स एम और वाज चेंज करके बताया कि हम प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात है, इसी वजह से ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है। और सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब बता देता है कि प्रेजेंट की बात है, अब पूरा सेंस दे देता है। सिर्फ अगर मान के चलिए मैं खा चुका हूँ तो आई ईटन अगर बोलूँगा तो इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, मुझे बोलना पड़ेगा आई हैव ईटन, तो हैव लगाना पड़ेगा, हैव ही हेल्पिंग वर्ब होता है। तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट को छोड़ के बाकी जो 3 टेंसेज होती है उसमें आपको अलग से एक्सुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, इसी वजह से वो सिंपल टेंस नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट नहीं होता है। और इसमें सिर्फ सब्जेक्ट, सिर्फ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसी वजह से हमको इसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इनडेफिनिट को इनडेफिनिट क्यों कहते हैं और सिंपल प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट क्यों कहा जाता है। देखिए कई जो टेंस है किसी एक ग्रामरियन ने नहीं बनाया है, कई ग्रामरियन ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, मिल के तब बना हुआ है, हज़ारों ग्रामरियन का लिखा हुआ टेंस है। तो मैं टेंस 10 मिनट की वीडियो में नहीं बना पाऊंगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, क्योंकि इसमें सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो मैं सिर्फ समझा सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम की व्यू से कितना ज़रूरी है और कितना आपको जानना चाहिए। बाकी टेंस बहुत है, मैं आज 10 साल से टेंस सीखते आ रहा हूँ और आज भी मुझे लगता है कि मैं 5% से ज़्यादा टेंस नहीं जानता हूँ। तो आप कभी इस भ्रम में ना रहें कि आप टेंस जानते हैं, चाहे कोई टीचर पूरा टेंस जानता है, कभी ऐसा नहीं होता है। टेंस असीमित है, इसका कोई सीमा नहीं है, जितना सीखिएगा उतना सीखते जाइएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये कैसे बनता है। देखिए सी डांसेस, आखिर हमें एस क्यों लगाना पड़ा? वी प्ले, तो इसमें हम इस क्यों नहीं लगाए, लेकिन यहीं पे हम बोले थे ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे प्लेज में वहाँ पे इस क्यों लग रहा?
कब एस लगता है कब एस नहीं लगता ये जानना जरूरी है। इसका रूल्स क्या है, बन कैसे रहा, ये जानना जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए V1 किसके साथ लगता है, V1 यानी आई के साथ, और जितने भी प्लूरल प्रोनाउन है और प्लूरल नाउन है उसके साथ V1 लगेगा। V1 का मतलब वर्ब का बेस फॉर्म, इसी को V1 बोलते हैं। और V5 यानी जब V1 में एस ऐड कर देते हैं तो उसको हम V5 बोलते हैं। तो डांसेस यानी ये V5 है। तो V5 का यूज़ यानी वर्ब में एस या ईएस का यूज़ हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। जैसे आप देख सकते हैं ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं वर्ब में तो उसको V5 बोलते हैं, तब हम उसको बनाते हैं। जैसे यहाँ पे यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखते हो, लेकिन वह इंग्लिश सीखती है, सी लर्न्स, यहाँ पे एस लग जाएगा, सी लर्न्स इंग्लिश। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसका बेसिक फार्मूला है सब्जेक्ट V1 एंड V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V5 किसके साथ लगता है ये भी मैंने बता दिया, और V1 किसके साथ लगता है ये भी मैंने बता दिया। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव वाला देख लेते हैं। पहले निगेटिव। अब इसमें निगेटिव करने के लिए जैसे हमको निगेटिव करना हो कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, अगर ये बोलना हो आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, तो होगा आई डू नॉट टीच इंग्लिश। यानी निगेटिव करने के लिए निगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब देखिए जहाँ जहाँ V1 लग रहा था वहाँ डू लगाइएगा, जहाँ V5 लग रहा था वहाँ डज लगेगा, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव ठीक उसी तरह डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका WH इंट्रोगेटिव WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका WH इंट्रोगेटिव निगेटिव WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आगे इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। 10 मिनट की वीडियो में हर चीज़ मैं नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कैसे कैसे बन रहा। हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस लगाते हैं, अब बाकी सब के साथ हम एस ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे आई के साथ भी एस ईएस नहीं लगता। आई भले ही सिंगुलर है लेकिन इसको प्लूरल माना जाता है, क्योंकि आई जो होता है स्पीकर होता है। जब मैं बोल रहा हूँ मैं आई हूँ तो मैं स्पीकर हूँ। ठीक इसी तरह देखिए ये नाउन था, सिंगुलर नाउन के साथ एस ईएस लगता है। अब प्लूरल यहीं पर दो अगर नाउन हो जाता है तो नहीं लगता है। जैसे राम और श्याम खाते हैं तो राम एंड श्याम इट होगा, लेकिन सिर्फ राम खाता है तो राम इट्स होगा। चलिए उम्मीद है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट एकदम समझ गए होंगे। आप घर जाइए 10 नहीं 1000 सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं भी डाउट रहे तो आप इस कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ और प्लस हार्ट भी देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।